गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। अब बात करने वाले हैं 24 दिसंबर के डेटा की। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से फोकस रखना है बिकॉज डेटा ना बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। ठीक है, मतलब मैं पहले सोच नहीं रहा था इसको मैं मतलब आपके साथ शेयर करूं, लेकिन अब ना मेरे ये हुआ है मेरी भाई डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसको। ठीक है, तो फोकस यहाँ होना चाहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखो चक्कर क्या है, मैंने आपको क्या बोला था जब मेरा जो अपना डेटा वाला वीडियो आई थी, ठीक है, जहाँ पे मैंने प्रो का सीक्रेट स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर की थी। ठीक है, इस सैटरडे को जो आपने देखी होगी, जिसने नहीं देखी उसको जरूर विजिट कर लो, क्योंकि उससे आपको बेस समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे हम प्रो के एक इंपॉर्टेंट लेवल के ब्रेक होने का वेट कर रहे होते हैं और कौन सा वो इंपॉर्टेंट लेवल होता है। तो उसको आप जरूर विजिट करो, लिंक मैं उसका एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आपने नहीं देखी हो तो उसको जरूर विजिट करना। ठीक है, अब यहाँ पे जो देखने वाली बात है ना, वो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। मतलब क्रॉस करने का मतलब क्या? क्रॉस करने का मतलब ये कि भाई आप अगर इनका पिछले 3 दिन का डेटा उठा के देखोगे, है ना, 3 दिन का डेटा यानी कि 20 दिसंबर, ठीक है, 20 दिसंबर यहाँ से आते हैं, है ना, 20 दिसंबर छोड़ो, इसमें इतना कुछ दिखा नहीं इधर, है ना, चलो 20 दिसंबर को भी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे अगर 3 दिन का डेटा उठाओगे तो 20 दिसंबर को क्या डेटा था, 33.42 था और FIs थे 31.2। ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पे ये डेटा था। अगर मैं लास्ट 3 डेज की बाइंग देखूं तो 20 दिसंबर को हुई है सर 5.11 की बाइंग प्रो की साइड से। ठीक है सर, उसके बाद 23 में अगर मैं डेटा देखूं तो 23 में भाई ये डेटा यहां से बाइंग आई है सर 4.11। ठीक है, और अगर मैं 24 का डेटा उठा के देखूं, ठीक है, 24 का अगर मैं डेटा यहां से उठा के देखूं तो इसकी बाइंग आई है सर अगेन 5.82। यानी कि अगर मैं मोटा मोटा इनका पकड़ूं तो ये 1% तो लगभग यही हो गया आपका। ठीक है, और ये हो गया 15। ठीक है, पूरा पूरा टोटल में देखूं तो लास्ट 3 दिनों में इसने क्या करा है 15%। ठीक है, लास्ट 3 डेज में हमारे प्रो भैया 15% बाई करके बैठे हैं और अपनी पोजीशन को कहां पहुंचा दिया, 43 पे। 30 के आसपास थे ये, कहीं 30 के आसपास थे और 44 के आसपास हो जाए। 14% के करीब इन्होंने क्या खरीदा है, लास्ट 3 दिन में खरीद लिया। ठीक है, अब तुम सोचो कि ऐसा क्या हो रहा है कि इसने 3 दिन में 15% खरीदा है। ठीक है, दूसरी जगह पे अब यहां पे देखें तो FIs क्या कर रहे हैं, 20 दिसंबर को इन्होंने बेचा 1.30%। ठीक है, 1.30%। 23 में इन्होंने बेचा 0.73। ठीक है, और अब जाके इन्होंने अगेन बेच दिया बहुत ज्यादा 6.58। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, बेच दिया है 24 लास्ट 3 डेज में। मैं बार बार बोलता हूँ ना, 3 दिनों की लास्ट 3 डेज की बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो इन्होंने लगभग अपना 8-9% जो है अपना लगभग यहाँ से सेलिंग करते हुए नजर आए हैं। ठीक है, सेलिंग करते हुए नजर आए हैं, लगभग 8-8.5% के आसपास इन्होंने सेलिंग कर दिया लास्ट 3 डेज के अंदर। तो अब भाई गेम क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, है ना, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। और मैंने जब यहाँ पे आपको शेयर किया था डेटा, और वहां पे मैंने बताया था कि जब प्राइस आपका अच्छा खासा टूटा है, जैसे कि यहाँ पे अच्छा खासा प्राइस टूटा है, लगभग मार्केट यहाँ से 12% फॉल दिखा चुका है। ठीक है, मार्केट 12% फॉल दिखा चुका है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बेस बन के रिवर्सल होने की संभावना है। देखो बेस कहाँ बन सकता है, आप सोचने वाली बात है। हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी देखना है, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ है यहाँ पे देखो, तो ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, ये देखो, है ना, रजिस्टेंस आपका यहीं पे कहीं इसका रजिस्टेंस है। अगर मैं इसका क्लोन लूँ और ये यहाँ पे हमारा कहीं रजिस्टेंस, ठीक है, इसको ये मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे जो बेस बनना है ना हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यहाँ से मार्केट ने रिवर्स दिया था, यहाँ से मार्केट ने रिवर्स दिया था, यहाँ से भी मार्केट ने रिवर्स दिया था, यहाँ से मार्केट ने बाउंस दिया। तो ये हाई चांस है कि यहाँ पे हम एक शायद डबल बॉटम बना के हल्का सा एक पैनिक सिचुएशन कर सकते हैं। ये वाला वीक इंपॉर्टेंट होगा और यहाँ पे अगर एक हैमर पैटर्न बना दे तो यहाँ से हमें एक रिवर्सल जैसी सिचुएशन बनती हुई नजर आती है। देखो प्राइस एक्शन वाइज हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक रिवर्सल बन सकता है, हाई चांस है। मैं नहीं कह रहा कि नीचे नहीं जा सकता, मैं कहीं नहीं बोला कि ये नीचे नहीं जा सकता, डेफिनेटली जा सकता है, स्टॉक मार्केट है, एनीथिंग कैन हैपन। लेकिन हमें अपनी प्रोबेबिलिटी और अपने जो हमारे पैटर्न है उनको भी देखना पड़ेगा। तो प्राइस एक्शन कह रहा है यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, नो डाउट। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, डेटा मुझे क्या कह रहा है, डेटा में मुझे दिख रहा है धीरे धीरे कि प्रो जो है वो कैसे भी करके अपनी पोजीशन को 45 से ऊपर लेके जा रहा है। अगर इनकी पोजीशन 45 से ऊपर निकल जाती है और हमारे FIs बेचते बेचते 20 से नीचे आ जाते हैं, तो भाई अगर इन्होंने 20 से नीचे आ गया तो इनके पास ज्यादा बचेगा नहीं सेल करने के लिए। ठीक है, मतलब उनके पास ज्यादा सेल करने के लिए बचेगा नहीं।
प्रो अपनी पोजीशन को नीचे बना चुका होगा 45 से ऊपर अगर इसकी पोजीशन है, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस दिखाएगा कि मार्केट के अंदर दे आर कॉन्फिडेंस, ठीक है। और मतलब उनको यहाँ से खरीदना। अब 3 दिनों का डेटा उठा के देखो, लास्ट 3 डेज में डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो लास्ट 3 डेज में इसने बहुत ज़्यादा खरीदा है। इस दिन यहाँ पे और यहाँ पे, तो ऐसा कुछ हुआ तो है नहीं इन 3 दिनों में कि इसने क्या खरीद लिया, इतना बहुत ज़्यादा खरीद लिया, मतलब इसने लास्ट 15% यहाँ पे खरीदा है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बात ये है कि ये जो 3 दिन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास बिल्डअप हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहाँ पे आपका प्रो बाई कर रहा है अपना कहीं। और ध्यान रखना, एक साथ बड़ा नहीं उठाया इसने, उठाने को तो एक साथ ये 15% भी उठा देता, ठीक है। जब उसको लगता है ना कि यार यहाँ से तो अब रिवर्सल आज ही आ जाएगा, तो वो एक साथ उठाता है। वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे चंक में बाई कर रहा है, ठीक है। कि मार्केट अगर मान के थोड़ा सा, मतलब धीरे धीरे चंक में बाई करने का मतलब ये होता है कि ज़्यादा गिरेगा नहीं, हाँ थोड़ा बहुत गिर सकता है। मैं नहीं कह रहा कि यहाँ से 23,200 नहीं आ सकता, मे बी पॉसिबल ये 23,200 को थोड़े टाइम के लिए ब्रीच कर जाए, ठीक है। ये नेक्स्ट वीक हमें देखने वाला होगा, ठीक है। ये हो सकता है कि इसको एक बार टच कर जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा फॉल वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसने 15% बाई किया है। अब ये इसको होल्ड रखता है तो बड़ी बात होगी, अगर ये इसको निकाल देता है तो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। वो जो भी होगा मैं आपके साथ डेली शाम को 10 बजे ये वीडियो आती है, 10 PM पे हमारा डेटा हम लोग शेयर करते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करा, क्योंकि अब डेटा जो है ना, वो डे बाई डे जो है इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरा बिल्कुल डेटा वाला वीडियो था। अब यहाँ पे भी आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पर हमारे सामने क्या बना हुआ है, ये मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ पड़ा है, ठीक है। ये जो हाई था ये वाला, ये 24 के आसपास का हाई है, ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, ओके। और यहाँ पे 23,500 का जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट क्या है सर, सपोर्ट है, ठीक है। तो मार्केट क्या करने वाला है, इसी को रेस्पेक्ट दे रहा है, यही रेंज है जो मेन रेंज है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, वी आर रेडी फॉर रिवर्सल। अगर नीचे आता है तो एक बार हम 23,200 के दर्शन जरूर कर सकते हैं। तो ये मोटा मेरा पूरा आपका डेटा था। डेटा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, प्राइस सेक्शन पूरा आपके साथ शेयर कर दिया। मोटा इन लोगों ने क्या करा है सर, DIS ने 0.84% खरीदा है, कोई दिक्कत नहीं। और क्लाइंट भी अपना 0.02% खरीदा है, ठीक है। तो किसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 24 का डेटा मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।